हम्म। चलिए बेटा, तो ये जो 10 न्यूटन का हमने निकाल लिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो वही इस पे लग रहा यस है सर। 5 kg पे, वही 10 kg पे लग रहा है। तो यहाँ से 10 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों। ओके सर। जब तक उसने किया नहीं होगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको करना। हाँ सर। हम्म, चलिए, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। हम्म। ये इसको करिए। ओके सर। स्प्रिंग का ये क्वेश्चन नंबर, ये 2 लिख देते हैं। इसमें रीडिंग बतानी है हमको, स्प्रिंग में। तो क्या दिया हुआ है, एक मास है 2 kg का, एक मास है 1 kg। यस। यस सर। ठीक है। तो ओके सर। तो कैसे निकाला जाए, तो सर एक्सेलरेशन, तो 2 kg वाला नीचे जाएगा, 1 kg यस। वाला ऊपर जाएगा। हाँ सर, आसान से दो इक्वेशन लिख लेंगे। और टेंशन निकाल लेंगे ये वाली। हमें पता है कि पुली की तो जो हमें एक्सिस बोली अटैच कि होती है उसे अब टेंशन टूटी होती है। ये टूटी क्यों होगा, इसलिए कि यहाँ पर तो भी, कि दोनों तरफ पर भी चाहिए। तो टी और टी जुड़ करके 2T हो जाएगा ऊपर। पुली में किया है ना हमने बार बार ऐसा। यस सर। हम्म, तो ये हो गया। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसको दिमाग में फ्रेम बनाना है कि किस तरीके से करना है। यस सर। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है एक्सेलरेशन, और यस डिसाइड सर। फिर उससे स्प्रिंग की टेंशन निकाल लेनी है, और एक्सेलरेशन निकाल लेना है, दो इक्वेशन बन जाएंगी। और उससे फिर हम क्या करेंगे, ये 2T निकाल लेंगे, टी से 2T आ जाएगा। और 2T ही क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी उसकी। ओके सर। हम्म, ये देखिए ना, T इज इक्वल टू आ गया 40/3, तो 2T इज इक्वल यस सर। टू 50/3, तो यही रीडिंग होगी इसके अंदर। ठीक है। ओके सर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। तो थर्ड वाला, हम्म, पहले तो क्वेश्चन क्या है, फिर उसके ये बाद। वाला भी आसान है सर। हम्म। क्या हमें पता है कि क्या। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डाउन डायरेक्शन में है, तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और टेंशन निकालेंगे। तो जब हमने टेंशन निकालेंगे, अब अगर हम ज्यूम करते हैं कि स्प्रिंग में तो वह मास नहीं है, तो फिर हम एक ही स्ट्रिंग कंसिडर कर लेंगे, मतलब टेंशन भी पूरे स्ट्रिंग में सेम ही होगा। और फिर जब उसको कंसिडर करेंगे तो हम टेंशन निकाल लेंगे। और टेंशन इज इक्वल टू बेसिकली स्प्रिंग फोर्स। और फिर जब वो निकालेंगे तो बेसिकली टेंशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। हाँ यही है। बस, टेंशन इज इक्वल टू जो है स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द स्केल। यस सर। क्योंकि मास ये वाला हमको बड़ा दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे को दिखा देंगे। ठीक है ना। तो यस यहाँ सर। से हमको क्या किया है, उसने फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया है। वैल्यू नहीं दे करके इस बार फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। यस देख सर। लीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट। ये तो वही है, सेम सेम। ये दो बार क्यों रिपीट हो रहा है।
अच्छा हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन बाद में और हुआ है। अगर बड़े वाले का मास बहुत ज्यादा हो जाए छोटे वाले से, तब क्या होगा? हाँ क्या सर? अगर बड़े वाले का मास छोटे वाले से बहुत ज्यादा हो जाए, तो स्प्रिंग की रीडिंग क्या हो जाएगी? बड़े वाले का मास छोटे वाले से बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ, मच मच आ, मच ग्रेटर। यानी छोटा वाला मान लीजिए है 10 ग्राम, और बड़ा वाला है 1000 ग्राम, इसको मच मच ग्रेटर कह सकते हैं। या 10,000 ग्राम कर दीजिए। ओके सर। तो अब रीडिंग क्या हो जाएगी? अब रीडिंग हो जाएगी टू छोटा वाला, 2 टाइम्स छोटा वाला भी। ओके सर। कैसे हुई बताइए? अगर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे शायद इसलिए। हाँ, तो पुट करिए तो कैसे आएगा बताइए ना। तो हमें पता है कि अगर m बहुत बड़ा है तो मतलब नीचे के दोनों का सम होगा, मतलब m ही होगा बेसिकली, अगर हम इसको हाँ, जूम कर रहे तो। नीचे में हम स्मॉल एम को वो नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नीचे वाला स्मॉल कैपिटल एम, ऊपर वाले कैपिटल एम को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा? यस सर। जी बचा, ठीक है ना। हाँ सर। हम्म, गुड। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन में पुट करके देख लिए, ये नेग्लेक्ट हो गया, यहाँ पे ये नेग्लेक्ट हो गया, तो एम ने एम को काट दिया, तो बचा क्या? ए इज इक्वल टू जी बचा, नहीं बचा? भाई यस सर। ऊपर वाले का वेट जो है 10 ग्राम है, नीचे वाले का 10 केजी है, तो ऊपर वाला कुछ रोक ही नहीं पाएगा। उसका वही रजिस्टेंस सर। जो होगा नेग्लेजिबल होगा, तो फ्री फॉल की तरह गिरेगा वो मास। यस सर। कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा 57। नाउ 58। ये वाला करिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वही है सेम क्वेश्चन जो पहले के हम्म। एग्जाम में। हाँ सर, याद याद। हाँ सर, ये वाला भी आसान है। एक मास है एम, दूसरा मास है 2m। हाँ। ए का एम का एक्सेलरेशन है ए, तो 2m का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। यस सर। बताइए। um तो हाँ एक्सेलरेशन का सर, डायरेक्शन बेटा इस तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब स्प्रिंग की कंडीशन बताइए क्या है? उस तरह। ये डायरेक्शन दिया हुआ ना एक्सेलरेशन का एम के, यस। तो स्प्रिंग किस फॉर्म में है? um पोजीशन में है, कंप्रेस्ड है, इलोंगेटेड है, क्या है? इलोंगेटेड है। नो, नहीं, कब नहीं। कंप्रेस्ड होगी जब तो इधर को कंप्रेस्ड ढकेलेगी कंप्रेस्ड। बाहर की तरह। हाँ सर, वही वही, माय बैड, यस 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 सर। तो कंप्रेस्ड है ये, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एफ एस निकाल लेंगे। यस सर। हम्म, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा, अच्छा एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रखा है ये, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया है सिचुएशन को और गंभीर बनाने के लिए। और वो भी किधर लगाया है? स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये रहा। यस सर। तो क्या हो चिंता जाएगा? की बात नहीं, सब प्रैक्ट करना है सर एफएस में से, बस हमें मेरे को हाँ, निकालने के एफ लिए। एस माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ओके, तो यस यहां सर। से मुझको क्या मिल गया?
ए की वैल्यू मिल गई। अब मुझे इस वाले का एक्सेलरेशन निकालना है ए डैश। तो ए डैश के लिए इक्वेशन बना दीजिए। तो ए डैश के लिए फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और कोई यस दूसरा सर। फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर। तो एफ एस इज इक्वल टू 2 ma हो गया, 2 ma डैश बेसिकली। और एफ एस की वैल्यू ये है, ma प्लस एफ, यही तो एफ एस है। हाँ सर। तो डिवाइडेड बाय 2 ma कर देंगे, 2m कर देंगे, तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। हो गई। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए। ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ओके सर। क्वेश्चन नंबर ये बताइए, 5 होगा ये। दो मास ओके है, सर। एक 6 kg का है, एक फोर एक के जी फोर का है। कहेगा सर। 6 kg वाला बड़ा होना चाहिए, तो हमने छोटा बना रखा है। शायद डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी, नो प्रॉब्लम। यस सर। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना है इस पर? 4 kg वाले पे 50 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। तो यस। एक्सेलरेशन फाइन जो है वो 4 kg का 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हाँ सर। एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg हमको बताना होगा। जैसे यहाँ यस सर। तो उसी क्वेश्चन का रिपीट है। हाँ सर, उसी क्वेश्चन का रिपीट किया सर। खाली बस यहाँ डाटा नहीं है, वहाँ डाटा। वैल्यू दे दिया सर बस। हाँ बस। तो एफ एस की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी। सर एफ एस की वैल्यू हो जाएगी हम्म तो एम, ओके, एफ एस की वैल्यू हो गई, एम में कितना है, कितना एक्सेलरेशन है, 5 है, मतलब 20, 20 प्लस 50, 70। इस बार फोर्स किधर लग रहा है? सर इस तरफ। जिधर एक्सेलरेशन है ओ उधर ही ओके। फोर्स लग रहा है। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एफ एस, ठीक, और 50। यस। तो 50 प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम ए था, तो माइनस एम ए, यस सर। सॉरी, हमें इक्वेशन पहले लिखनी चाहिए। करिए, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो हो जाएगा 50 मा प्लस एफ एस जी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। 20 तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू आ गई। एम ए माइनस कितना है? 30, 4 × 5 माइनस माइनस 30। 50 इज इक्वल टू कितना हो गया? -30 न्यूटन। बोलो बेटा। इससे यस क्या सर। पता चला -30 न्यूटन से जो वैल्यू आई है? कि मतलब स्प्रिंग -30 न्यूटन से ये पता चला कि स्प्रिंग की जो है वो, क्या कहते हैं वो, कम इलोंगेटेड है। स्प्रिंग फोर्स -30 न्यूटन आई। इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग हमारी इलोंगेटेड है। वही कहा था, स्प्रिंग इलोंगेटेड। फोर्स इधर नहीं लग करके इधर लगेगा, यस अपोजिट। सर। तो आपने बिल्कुल सही बताया। तो स्प्रिंग फोर्स हमारा इधर लगेगा, एफ एस। ठीक है ना? ये बात। यस सर। इससे ये हमको पता चल गया कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है। अब देखिए इसी पे आपको खाली यही पूछ रहे, बताइए ये कंडीशन है सिस्टम की, इसमें स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कॉन्ट्रैक्टेड है? तो आपको क्या हम्म। करना होगा? स्प्रिंग फोर्स निकालना होगा, वो खुद ब खुद बता देगा वैल्यू। आपने हमने क्या माना था? ये डायरेक्शन लिया था स्प्रिंग यस फोर्स सर। का, और आ गया ये नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो डायरेक्शन हमने लिया उसका उल्टा है ना? हाँ सर। यस सर।
ये स्प्रिंग फोर्स आ गई। तो अब जल्दी से इसका एक्सेलरेशन बता दीजिए क्या हो जाएगा। हाँ ओके। अब इसका एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए -30 अपॉन बस 30/6। तो मतलब 5 -5। ठीक है ना। इसका यस। भी एक्सेलरेशन कितना है, 6 का भी 5 मीटर पर सेकेंड। -5। हाँ, -5। ये वाला -5 नहीं होगा, ये भी +5 रहेगा बेटा। बताइए क्यों रहेगा क्यों प्लस। सर? इसलिए कि बेटा क्यों सर? एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है ना। तब फोर्स तो नेगेटिव है ना। फोर्स इस वाले में डायरेक्शन उल्टा है, इस वाले में डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इधर तो तो फिर वो एक्सिस वाले इधर है केस। ना। ओके सर। ये वाला नेगेटिव लिया हमने इधर, तो ये वाला तो हाँ सर। पॉजिटिव हो जाएगा ना। एक ऐसे लग रहा है, इधर वाले को हमने नेगेटिव ले लिया, तो जो फोर्स इधर लग रहा है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ओके सर। इसलिए चलिए। हम्म। और देखिए, कोई बात दिमाग में क्लियर नहीं हो तो पूछिए। नहीं सर क्लियर है sir। 59 स्लाइड, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था कटिंग ऑफ स्प्रिंग का। क्या था बेटा वो। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, हाँ सर कटिंग ऑफ जो स्ट्रिंग में क्या रहता है स्प्रिंग सर? कट की टेंशन हमने जाती जीरो है कर उसका देगा। स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाता है। टेंशन जीरो आता है यस। हाँ, स्प्रिंग फोर्स भी उस स्प्रिंग का 0 हो जाता है जिसको हम कट करते हैं। क्या बोला मैंने, रिपीट करिए। सर जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं स्प्रिंग फोर्स का जीरो आता है, ना जिस टेंशन जीरो स्प्रिंग आता को कट करते हैं उसका स्प्रिंग फोर्स 0 होता है, बाकियों का नहीं। है। यस सर। जिस हम्म, स्ट्रिंग को कट करते हैं यस सर। स्ट्रिंग को भी और स्प्रिंग को भी, जिसको कट करते हैं उसका स्प्रिंग फोर्स 0 और उसकी टेंशन भी 0। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो हमने स्प्रिंग को काट दिया, हमें क्या तो बताना था सर इस पे? हमने ऊपर से काटा है। यस सर। ये हमारा मार्क लिखा हुआ है, ये ठीक है। ये एक बांस है, फिर एक ये स्प्रिंग है, फिर उसके साथ ये स्प्रिंग लगी हुई है, फिर एक मास ये लगा हुआ है। ये वाला मास 2m का है, ऊपर वाला m का है। कब काटा गया है, यस सर। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। हाँ ठीक है। तो हमको क्या बताना है, टेंशन बतानी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, यानी m का भी जस्ट आफ्टर और कटिंग। 2m का भी, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग। मतलब टी में तो हो गया चलो 3 mg, सर टी हो गया 2 mg। हम्म। इतना तो ठीक है। और जब तो हमने काटा स्ट्रिंग को मतलब T1 गायब हो गया, हाँ, तो बचा क्या? नीचे 2 mg और ऊपर m। तो अब देखिए, जब कटी नहीं थी स्ट्रिंग तो ये था T1 = 3 mg था। कैसे आया, ये हम लोग ऐड कर। सीख चुके हैं। नीचे से चलेंगे, नीचे वाला करते हैं। सबसे पहले 2 mg का एफबीडी बनाते हैं, तो ये हो गया। यस। तो नीचे क्या हो गया, फोर्स 2 mg। ठीक है। ऊपर टेंशन यस। क्या हो गई, ऊपर टेंशन हो गई 2 mg। ठीक।
यस। ओके, तो ओके स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स क्या हो गई? ये भी टू एम सर। हो गई। हाँ सर। तो एम के ऊपर क्या आ गया? मास। सर एम के ऊपर आ गया। अम, एम के ऊपर एक, यहाँ पे टेंशन लग रही है नीचे, टू एम और जी। इसका एक क्या वेट कहते हैं? नीचे लग रहा है, एम जी। एम जी। तो ऊपर वाला क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दिए तो थ्री एम जी हो गया। यस सर। बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है ना? गुड। अब आ जाइए, आपने क्या किया? जस्ट आफ्टर कटिंग, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया ये वाली, तो ये स्ट्रिंग की टेंशन क्या हो गई? जीरो। हाँ सर। जब ये जीरो हो गई तो नीचे क्या लग रहा है? मास के ऊपर फोर्स, बताइए। एक तो उसके वेट की वजह से लग रहा है mg, और एक 2 mg। एक 2 mg नीचे की टेंशन की उसकी वजह से। एक्सेलरेशन हो गई 3g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 3g। हाँ, एफ एस इज इक्वल टू एम ए, और ए इज इक्वल टू 3g। ये हो गया। यस सर। अब आ जाइए दूसरे वाले मास को चेक करिए। इसके ऊपर नीचे 2 mg लग रहा है, यस सर। और और ऊपर ऊपर जो भी है 2 mg लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग है। और भी 2 mg लग रहा है। यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी कटी है जो स्प्रिंग का जीरो हो जाएगा। वही सर। स्प्रिंग कटी है तो स्प्रिंग का जीरो होगा। ठीक है यस। ना? तो यस। एट द टाइम ऑफ या जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स फौरन जीरो नहीं होता है, उसको हाँ थोड़ा सा सर। टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, लेकिन लगता है। ठीक है ना? यस मान सर। लीजिए माइक्रो सेकंड लगता है जीरो होने में। यस तो सर। हम लोग बात कर रहे हैं नैनो सेकंड की, पीको सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यस उस सर। वक्त लग रहा है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। ओके। यस सर। हम्म, चलिए, गुड। अगला करते हैं। हम्म, 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 इस बार क्या किया है? स्प्रिंग ऊपर कर दी है, स्प्रिंग नीचे कर दी है, काटा स्प्रिंग को ही है। तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से। हरी अप। पहले तो टेंशन निकाल लेते हैं, 2 mg। तो टेंशन यहाँ भी हो गई 2 mg, यहाँ पर क्या हो गई? सर यहाँ पे नीचे लग रही थी 2 mg थ्री और ऊपर एम लग रही जी थी। तो यही स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। हाँ सर। ठीक और है। हमने स्ट्रिंग को काटा। अब मैंने जैसे ही स्प्रिंग को काटा, स्ट्रिंग को, तो 2 mg तो नीचे लग नीचे रहा हो है, गया। ऊपर वाली और थ्री की जो एम है जी वो जीरो हो जाएगी। हाँ हाँ यस सर, नीचे वाले का 0। ठीक है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2g। जी। मास ओ जी सेम यस है सर। ना? हाँ जी सर यस सर। तो ये हो जाएगा। और ऊपर वाले के लिए हो जाएगा सर, ऊपर ऊपर थ्री वाले एम जी को लग रहा था, नीचे टू बताइए। एम जी लग रहा था। तो नीचे लग रहा था mg, तो हुआ बस g। ऊपर वाला ये इक्विलिब्रियम में है ना सारा सिस्टम, कटिंग से पहले। तो नीचे ये जो है फोर्स लग रहा है कितना? 2 mg यस सर। प्लस mg। और ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर एफ एस। और ये कितना है? 3 mg। लेकिन जैसे यस ही सर। आपने स्ट्रिंग काटी तो ये वाली वैल्यू हो गई जीरो।
यस सर, तो बचा नीचे mg, तो एक्सेलरेशन हो गई g, हाँ। ऊपर की तरफ। नहीं 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 नहीं, तो एक्सेल, तो नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स हो गया 3 mg - mg इज इक्वल टू एम ए। ऊपर वाला 3 mg लग रहा है ना स्प्रिंग की वजह से, तो वो थोड़ी जीरो हुआ, वो तो एग्जिस्ट हम्म। कर रहा है। नीचे वाली जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रही है, ये वाली जीरो हाँ की है। तो ये 2 mg था, तो इसको मैंने जीरो कर दिया। तो नीचे वाला फोर्स क्या है? mg अभी बचा हुआ है। तो थ्री सर, एम 2 mg बचा हुआ है ना। हाँ, 3 mg - mg नहीं, तो 2 mg हो गया ना सर। एम ए। हाँ, तो टू सर एम बचा। यस, नेट 2 mg बचा, यू आर राइट। मतलब एक्सेलरेशन हो गया 2g, हाँ, ऊपर की। तो ये हो गया एम ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 2g हो गया। और ये भी किधर होगा? ऊपर की तरफ। यस सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ 2g, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, और वो भी क्या होगा? वो भी होगा g। समझ में भी आता ना? यहाँ पे तो कटिंग के बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन जी ही रहता है हमेशा, वो थोड़ी चेंज होता है। यस बोलो सर। बेटा, क्लियर है? नीचे वाले मास यस सर। में सिर्फ यस सर, क्लियर है एक्सेलरेशन सर। ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो जी रहेगा। ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये 2g हो जाएगा। और ये कितना लग रहा है? एफ एस लग रहा है, इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन। यस अब सर। ये वाला केस बेटा, ये मतलब इस बार हमने स्प्रिंग को काटा है। हम्म। इसको जल्दी से देखिए। इसमें फोर्स mg, तो mg लग रहा है, तो स्प्रिंग में एफ एस क्या हो जाएगा? ये भी mg हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक तो mg लग रहा है, और एक एफ एस लग रहा है, जो कि है बराबर mg के। यानी ये टोटल कितना हो गया? 2 mg के बराबर हो गया। तो अच्छा, हम्म। ये स्मॉल एम है, ऊपर वाला स्मॉल एम है, नीचे वाला कैपिटल एम है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम जी। तो ये हो जाएगा एम जी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, बोलिए? ये हो जाएगी ना सर जी इंटू एफ एस, प्लस एफ एस का मतलब कैपिटल एम जी। यस। ठीक है। अब मैंने जब नीचे यस, वाली स्प्रिंग काटी, तो बताइए क्या होगा? अगर नीचे वाली स्प्रिंग काटी तो स्प्रिंग फिर को काटते ही एफ एस क्या हो जाएगा? जीरो। 0। बस, एफ एस जीरो हो जाएगा, तो नीचे का एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा। यस सर। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। ऊपर नहीं वाले में सर। क्या हुआ? ऊपर वाले में भी एफ एस जीरो हो गया। यस सर। तो ऊपर की तरफ फोर्स तो लग रहा है एफ एस, वो तो जीरो हुआ नहीं जस्ट आफ्टर कटिंग, वो तो लगेगा ही लगेगा। ये यस बराबर सर। हो गया एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। यस सर। ये फोर्स तो एग्जिस्ट करता है आफ्टर कटिंग भी, जस्ट आफ्टर कटिंग। और नीचे वाला जो फोर्स है वो एम जी है, वो लगेगा। तो इसको इसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एम ए के बराबर आ गया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इंटू जी। बोलो बेटा, हो गया ये? यस सर। यस। यस सर। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, और टाइम भी हमारा हो गया है खत्म। ये एक क्वेश्चन स्प्रिंग स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग का बचा है। एक दो तीन हो गए, और फिर उसके बाद कंस्ट्रेंड मोशन करना है। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। हम्म, ओके। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ओके। होती है क्लास ऑफ। ठीक है सर। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग।